एक छोटे से गांव के पास एक पुराना पुल था जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। इस पुल पर रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में चर्चा थी कि वहां से गुजरने वालों को अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोग तो गायब भी हो चुके थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, पुल की सच्चाई जानने के लिए वहां रात में जाने की ठान ली। वह अपनी टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो गया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन उस पुल पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब सी आवाजें कर रही थी। जैसे ही वह पुल पर कदम रखता है, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन वह रुक गया, पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। अब हर तरफ अंधेरा था। तभी उसे अपने पैरों के पास ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि कई साल पहले इस पुल पर एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। वह इस पुल पर किसी को नहीं आने देती। अर्जुन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत हवा में गायब हो गई और एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन ने दौड़ते हुए पुल पार किया और जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने कभी दोबारा उस पुल की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने अगली सुबह जब अर्जुन की कहानी सुनी तो उन्होंने उसे भूतिया पुल की चेतावनी को कभी न भूलने का वादा किया। आज भी भूतिया पुल का रहस्य अनसुलझा है और कोई नहीं जानता कि वहां कौन सी ताकत छुपी है।